इसके बाद बोधि दुर्लभ इसी का चिंतन करते हुए देखो कहाँ कलकला पृथ्वी के नित्य निगोद से निकला। कभी एकेंद्री बना, स्थावर बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति बना। कभी पुण्य का कैसा योग मिला तो त्रस पर्याय को प्राप्त किया, उसमें भी 2 इंद्री 3 इंद्री। वहां से भी कैसे कैसे मैंने तिर्यंचों की पर्याय को प्राप्त किया। कभी पंचेंद्री नारकी और देव की पर्याय को प्राप्त किया। तब कहीं जाकर के मोक्ष की साधन भूत मैंने इस मनुष्य पर्याय को, ये तो मैंने बहुत छोटे से में बता दिया, लंबी चौड़ी व्याख्या कभी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ना तो पता चलेगा ये बोधि दुर्लभ भावना क्या है। ये जैन कुल, ये सब कुछ आज हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार का चिंतन करना कि अब मैं इसको अपने कल्याण मार्ग में लगाऊं, यह बोधि दुर्लभ भावना है। धर्म भावना, संसार में यदि कोई मेरा कल्याण करने वाला है तो वे एकमात्र अहिंसा रूपी धर्म है। धर्म क्या है? वत्तु सहावो धम्मो, बोलो, यानी वस्तु का स्वभाव मात्र जो है वो धर्म है। यानी जब मैं अपनी ओर आऊंगा तभी मेरा कल्याण होने वाला है। आत्म धर्म ही मेरा कल्याण करेगा। क्षमादि भावो या 10वीं हो धम्मो, बोलिए। क्षमा, आर्जव, मार्दव आदि जो 10 प्रकार के धर्म हैं, भाव हैं, वे ही हमारे कल्याण कारक हैं। और आगे क्या हो गया? रैणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्म स्वरूप है। उनका आश्रय रखना ही धर्म है। जीवाणम रक्षणम धम्मो, बोलिए। और जीवों पर दया करना, जीवों की रक्षा करना, यही धर्म। इसलिए सीधे सीधे एक सूत्र में कह दिया, अहिंसा परमो, ठीक है ना। इस प्रकार से इस प्रकार का चिंतन करना, ये 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या नाम रखा? प्रेक्षा शब्द चिंतन के लिए है और अनु शब्द जो है बार बार के लिए है। मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा। मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिशोढव्याः परिशहाः। परिशोढव्या षटकोण का श होगा, है ना, हमारे पुस्तक में गलत लिखा है, सोढव्या लिखा है। मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिशोढव्याः परिशहाः। मैं मार्ग से च्युत ना हो जाऊं, अपनी परीक्षा करने के लिए, अपनी दृढ़ता की परीक्षा के लिए अपन को क्या करना है? परिशहों को सहन करना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी मुनि तो बन गए और गृहस्थ जैसे सुकुमार ना हो जाएं। ठंडी में हीटर चाहिए, गर्मी में पंखा कूलर चाहिए, भोजन गरम गरम चाहिए, आदि आदि। अब भैया जवानी में भी व्हील चेयर चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं याद रखना, बालो वा बुढ़ो वा सम बिहेदो वा पुणो गिलाणो वा चरियम चरद सजोगम मूलच्छेदो जहानावधि। 6वें अध्याय की चर्चा में आपसे कहा था कि चाहे वृद्ध हो चाहे बाल हो, ग्लान हो, यदि श्रमण बना है तो श्रमण वही जो श्रम करे। जो अपने कषायों को जीतने का श्रम करता है वही श्रमण है। इसलिए मार्ग से च्युत ना हो जाऊं और कर्मों की निर्जरा होती रहे, इसलिए परिशहों को सहन करते रहना चाहिए। नहीं तो जैसे ही परिचय का समय आया और वैसे ये कर लो वो कर लो तो फिर मतलब ही क्या निकला? फिर तो गृहस्थ और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है। जिस दिन दीक्षा ली थी फेंक फेंक कर कपड़े फेंके थे, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, और थोड़ा समय निकला और ढीले बन गए। याद रखिए, दीक्षा से लेकर समाधि तक एक सा जीवन जीना। गुरुदेव कहते थे भैया ज़्यादा मत करो, 100 नंबर के चक्कर में। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में तो 100 नंबर आ रहे हैं और दूसरे में सप्लीमेंट्री भी नहीं आ रही। आप तो 50-50 नंबर लाओ, 40-40 नंबर लाओ। गुरुजी कहते थे 35-35 लाओ, लेकिन किसी भी मूल गुण में फेल मत हो जाना। चाहे अहिंसा हो, चाहे सत्य हो, आचौर्य हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, व्युत्सर्ग समिति, स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय, सामायिक
सामायिक वंदना स्तुति प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, केश लौंच हो, चाहे एक बार भोजन करना हो, एक स्थान पर भोजन करना हो, भूमि पर शयन करना हो, नग्न रहना हो, अथवा स्नान नहीं करना हो या दंत ना धोना हो, ये कुल 28 परिचय आपके 28 मूलगुण आपके बताए गए हैं। ऐसा तो नहीं कि एक में तो बिल्कुल परफेक्ट भाग रहे हो और दूसरे में सप्लीमेंट्री भी नहीं आ रही। याद रखें, बैलेंस बना करके चलें, इसी को परिचय कहा जाता है। कौन सी परिचय है महाराज? कह रहे हैं आपके सामने, क्षुत पिपासा, शीतोष्ण दंश मशक, नाग्न्या रति स्त्रीचर्या, निषद्या शय्या, क्रोश वद याचना लाभ, रोग तृण स्पर्श, मल सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। एक साथ देख लीजिए एक बार। क्षुत पिपासा, शीतोष्ण दंश मशक, नाग्न्या रति स्त्रीचर्या, निषद्या शय्या, क्रोशवदी याचना लाभ, रोग तृण स्पर्श, मल सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। लोग ना धीरे धीरे नहीं बोलते, मैंने इसलिए तोड़ तोड़ के आपको बताया। बिल्कुल एक ईस्ट से एक वेस्ट से बोल रहा है। अच्छे प्यार से देखो, साथ में क्यों बुलवाता हूँ पता है? ये बोलने से भी आपस में प्रेम बढ़ता है। ध्यान रखो, मिलाना सीखो आवाज को। क्षुत पिपास, बोलो मेरे साथ, क्षुत पिपासा, शीतोष्ण दंश मशक, नाग्न्या रति स्त्रीचर्या, निषद्या शय्या, क्रोश वद याचना लाभ, रोग तृण स्पर्श, मल सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। जब हम आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के पास आए तो वहाँ सुबह का पाठ सामूहिक होता था और शाम का प्रतिक्रमण भी, और अधिकांश संघों में ऐसा होता है। मैंने आचार्य से पूछा, महाराज जी सामूहिक पाठ की क्या उपयोगिता है? तब आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही थी। पहली बात तो दिन में कम से कम 3 बार एक साथ बैठने की आदत बनती है, एक साथ साधर्मियों में बैठने का भाव बनता है। दूसरी बात कि जब पाठ करते हैं तो एक दूसरे से जो लय मिलाना नहीं सीख पाएगा वो जीवन में मिल करके कैसे चल पाएगा। इसलिए जब ये एक दूसरे के साथ पाठ में मिल करके बोलना सीखते हैं तो जीवन में भी एक दूसरे से समय समय पर विपरीत भावना होने पर भी मिलने का पाठ सीख सकते हैं। इसलिए संघ में दिन में 1 बार 2 बार सामूहिक स्वाध्याय, 4 बातें हमेशा होनी चाहिए। बोलिएगा मेरे साथ, सामूहिक भोजन, सामूहिक भजन, सामूहिक भाषण और सामूहिक भ्रमण। यानी परिवार के सदस्यों को दिन में 1 बार, कम से कम 1 बार का भोजन तो साथ में करना। भले ही नाश्ता करो लेकिन 1 बार एक जगह बैठकर सारे लोग साथ में भोजन जरूर करना। मैं निश्चित कहता हूं बहुत प्रेम बढ़ता है और उस भोजन का पावर भी जबरदस्त होता है। साधुओं में भी कभी कभी साथ में आहार होते रहना चाहिए। एक दूसरे के दिलों में कभी दूरियां नहीं पनपती, हमेशा एक दूसरे के साथ आहार करने का भाव। हम लोग जब आचार्य के संग में थे, जब भी हम लोगों का दीक्षा दिवस आता था तो 2-2 3-3 महाराज जोड़े से आहार करने के लिए जाते थे। अभिनंदन सागर जी के यहाँ भी जब हम थे तो कोई ना कोई महाराज को हम हमेशा अपने साथ आहार के लिए लेकर के जाते थे। इससे आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है और यही प्रेम वात्सल्य आपको निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग में उत्थान का भागी बनाएगा, क्योंकि जो यहाँ साथ रहना नहीं सीख पाएगा। और एक बात और अच्छी बताना चाहता हूँ आपको, जीवन में एक बात याद रखना, आप लोग कई साधुओं के पास रह करके आए हो, ठीक है ना। कभी सुनील सागर जी के पास रहे, सुंदर सागर जी के पास रहे, वीर सागर जी के पास रहे, हमारी बहनें भी कहीं कहीं साधुओं के पास रहीं। हमारे पास तो अधिकांश साधु ऐसे हैं जो कहीं कहीं पहले व्रत लिया और उसके बाद हमारे पास आए। मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, चाहे वो मुनिराज हो, माता जी हो, चाहे आप हो, कि जब तक आप पिछला नहीं छोड़ोगे इस जीवन में कभी आपको खुशी नहीं मिलने वाली। लिख लो, यदि आपको पिछले का ही भाव बना है तो ये आपस में हमेशा मनमुटाव का कारण बनेगा। अभी मैं कमरे में बैठा था, सामायिक कर रहा था, माला फेर रहा था, बाहर से आवाज़ आ रही थी, एक कह रहा था उनके यहाँ अच्छा, एक कह रहा था उनके यहाँ अच्छा। श्रावक भी बैठ जाते हैं, कभी ऐसा मत करना।
उनके यहाँ अच्छा वो अपना जाने और अपने घर पर जाने। अभी यहाँ पर क्या है वो तो ले लो पहले पूरा, उसको तो अच्छे से सीख लो, वही तो संभाल नहीं पाते अपन लोग और पिछले को याद करते हैं। याद रखना, पूर्व रतानुस्मरण चाहे वो भोग का हो और चाहे वो योग का हो, ये आपको कहीं ना कहीं पर गफलत में डाल देगा। मैं भी पहले आचार्य विद्यासागर जी के यहाँ रहा, यदि मैं वही सोच सोच करके बैठा रहूं तो वर्तमान में कभी विकास नहीं कर सकता। और एक दूसरे साधुओं की तुलना करना तो छोड़ दो, ऐसा करने से एक की प्रशंसा में अक्सर दूसरे की हानि होती है, एक की प्रशंसा करने से दूसरे का नुकसान होता ही है। इनके प्रवचन अच्छे उनका कम है, ये सब कहना हमारे अपन कितना जानते हैं, अपनी कितनी योग्यता है, अपन ने क्या सीख लिया जो अपन एक को ऊंचा और एक को नीचा बता रहे हैं। ये ध्यान रखिए, इससे क्वचित कदाचित आगे जा करके आपस में वो तो अपना बैठे हैं, वो अपना बैठे और अपन उनकी बातों को लेके और ऊपर नीचे हो रहे हैं, और अपने बीच में कभी भी उनकी बातों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। इसलिए श्रावकों से भी कहता हूं कि कभी किसी के यहाँ दर्शन करके आओ, उनका रत्नत्रय बताओ और उनका वो बताओ, ज्यादा चर्चा मत करो। आप पूजा में करते हो ना, जिस वेदी में खड़े हुए उसके अर्घ्य चढ़ाते हो, तो फिर यहाँ पे आकर के दूसरे का अर्घ्य क्यों चढ़ाना पड़ रहा है आपको? उनका जो है वो जाने और इनका जो है वो जाने। क्योंकि ध्यान रखना, ये साधुओं की एक सबसे बड़ी कमी हो जाती है, वो किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन पाते। उन्हें अपना पता नहीं, अपना अपना ही क्यों दिखता है। यहां मोक्ष मार्ग में अपना पराया छोड़ना पड़ेगा। साधु तो साधु है, इसलिए ना तो किसी के यहाँ क्या चल रहा है ये पूछो और ना किसी के यहाँ का आकर के बताओ, वर्तमान देखो। क्योंकि हम अक्सर अतीत के चक्कर में और भविष्य के स्वप्न में वर्तमान में जो मिलता है उसको खो देते हैं। ध्यान रख के चलना, ठीक है ना। क्या चल रहा था? 22 परिचयों की बात चल रही थी। क्षुत पिपासा, यानी क्षुधा और पिपासा, भूख लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी। अब उपवास है तो क्या आप पूछो मेरे से, महाराज भूख लग रही है क्या? हाँ लग रही है भैया। दूसरा उपवास है, भूख नहीं लगेगी क्या हमको? डेफिनेटली लगेगी भूख। लेकिन ये ध्यान रखना, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। और यदि लगनी थी और वही खाने में ही मरना था तो उपवास करना ही क्यों था? जब दृढ़ता थी तभी तो हमने इसको उपवास को किया। इसलिए भूख लग रही है ये सत्य है, मगर खाने का कोई भाव, और इसी को जीतने का नाम तो परिचय है, इसी को जीतने का नाम तो हमारे लिए साधना और धर्म है। इसलिए कोई हमसे पूछता है महाराज भूख नहीं लग रही? लग रही है। ओ महाराज को भूख लग रही है, भैया सत्य कहने कहा है ना हमको, हम सत्य कहेंगे ना, हम सत्य कह रहे हैं, हमको भूख लग रही है। लेकिन भूख लगना अलग बात है। पर आप ये भी तो पूछो महाराज खाने की इच्छा तो नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही। किसने कहा हमको खाना? अरे तो अभी और कर सकते, इतना तो आप लोगों के भोजन की दम हमारे पास है। और वैसे भी जिन्होंने परसों आहार कराया है, अब देखो भाग्य किसका था। हम कहाँ, जिसके यहाँ पड़गाहन हुआ उस समय हम सीधे जाकर खड़े तो हो गए। जैसे ही हमारा पड़गाहन हुआ तो हमने देखा पड़ोस में एक चौके वाले खड़े जिनके यहाँ पहले 3 दिन चौका लग चुका है और मेरे आहार नहीं हुए, तो मैं बिना कारण के इनके यहाँ से निकला और उनके यहाँ चला गया, क्योंकि मुझे अब उपवास करने थे। तो मैंने कहा फिर बेचारे रह जाएंगे, लेकिन उनके यहाँ गया। अब वो तो बेचारे चौके, ये जो बाहर से आने वाले लोग रहते वो सावधानियां रखा करो, नहीं तो देखो चौके वाले का नुकसान। आप लोग एक बहुत बड़ी गलती चौके में क्या करते हो, पंखा चला चला के बैठे रहते हो, लाइट जला जला के बैठे रहते हो, और वो तो चौके वाला तो हमें पड़गान करने आ गया और तुमको घर में बड़ा आनंद मिल रहा पंखा चलाने का। हम चौके तक पहुंच जाते हैं तब तक पंखा चलते रहता है। ये विवेक प्रवृत्ति कब आप लोग लेकर के आओगे हमको समझ में नहीं। मुझे रोज कहना पड़ता सोफा मत छुओ, सोफा मत छुओ। अरे हमारा धर्म नहीं है ये सब, ये आपका कर्तव्य था, लेकिन हम इसी संक्लेश में ही बैठे रह जाते, इसलिए भोजन लगता नहीं हम लोगों को। अब देखो कैसा भाग्य कि ऐसी कुछ 1-2 घटनाएं मिली और मेरा वहां से, क्योंकि मुझे 3 दिन की धारणा करना था, मैंने सोचा यदि यही संकल्प विकल्प में आहार करूंगा तो उपवास तो गए मेरे। तो मैं वहां से लौट करके उनके चौके में आया और देखो उनके चौके में दोनों मुनिराजों का आहार चल रहा था। अब हम तीनों का वहां पे आहार हुआ। जब मैं पहुंचा तो अच्छे हंसते खिलखिलाते दोनों महाराज आहार कर रहे थे। दोनों को देखकर मेरा भी मन और प्रसन्न। अगर मैं गया था, मान लो अनुशासन सागर मुंह बना लेता, अरे यार ये कहां से आ गए
अब श्रावक तो बट जाएंगे, लेकिन ये तो हमारा पुण्य है, हमें इतने अच्छे दोनों महाराज मिले हैं कि हर परिस्थिति में दोनों एडजस्ट कर लेते हैं। हमारी साध्वियां भी इतनी अच्छी, देखो सिगड़ी का खाती हैं, कुएं का तो हम लोग भी पीते हैं पानी, लेकिन सोले का भी। अब हम लोग तो पहले प्लास्टिक की रस्सी में सोला सूखता था ले लेते थे, मगर ये नहीं लेते। हमने इनके कारण पूरे संग में बदल दिया। हमको बहुत लोगों ने कहा क्या महाराज आपने, मैंने कहा नौटंकी नहीं है, ध्यान रखना यही सही है। हम नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे ये हमारी कमी है, लेकिन जो कर रहा है उसको कभी सही मार्ग से रोकना नहीं। और देखो आज वही वात्सल्य है कि ये 250 किलोमीटर से भाग के हमारे पास आ गए। हमने इनको आश्वासन दे दिया था घबराना मत, आप जैसा करोगे हम वैसी चर्या का पालन करवाने का प्रयास करेंगे, और जितना हमसे हो सकता है उतना हम करवाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसी विशुद्धि बढ़ी, क्योंकि दोनों ने इतने प्रेम से मेरे साथ खड़े थे, सारे व्रती और सब चौके वाले, आंखों से आंसू बहने लगे उनके। किसी के छोड़ के आ गए तो बह रहे थे, और किसी के यहाँ पहुंच गए तो बह रहे थे। अब इसी को कहते दाने दाने पे लिखा है। ये बात मानते हो ना? तो याद रखना कि शायद जिस दिन मेरे दाने पर नाम नहीं लिखा होगा उस दिन मुझे भोजन। एक महाराज जी थे, योग सागर जी महाराज, बड़ी अच्छी बात कहते थे, कभी घी घना, बोलो बोलो ना। अरे मैंने तो खाया नहीं 2 दिन से, परसों आहार किया था मैंने, तो भी मैं इतने जोर से बोल रहा हूं, बताओ। और आप खा खा के नहीं बोल पा रहे। बोलिए कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। बोलो ना, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। जो ये समझ गया वही सच में साधु बना। आई बात समझ में? क्योंकि कभी पुण्य का उदय होगा तो बढ़िया माल मसाले मिलेंगे, ऐसे मसाले मिलेंगे अनुशासन से पूछ लेना, खाओ तो मुंह जले, भरे तो पेट जले, और जाओ तो डैश डैश जले। सच है बिल्कुल। तो अच्छे बढ़िया कभी पुण्य का उदय होगा तो प्रेम से ऐसे खिलाएंगे कि क्या बताऊं, और कभी पुण्य का उदय नहीं होगा तो महाराज ही बता रहे थे, महाराज चौके में 25 लोग थे, उनमें से 23 तो छुल्लक जी के साथ बैठे थे और 2 आदमी मेरे साथ खड़े थे। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना। ये आहार करते समय सारे लोग ध्यान रखा करो। आपने कभी मुझे आहार करते देखा हो तो पूछना हमारे दोनों महाराज से, कभी मेरे पास ज्यादा और दूसरे के पास कम दिखें, मैं तुरंत बैलेंस बना लेता हूं। आप लोग भी ध्यान रखें, साधर्मी के प्रति प्रेम बना रहे उसके लिए क्या करना, कभी श्रावकों के चक्कर में आपस में मत बट जाना।